हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए 10th क्लास का वीवीए ऑब्जेक्टिव साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या कहता है, प्रयुक्त ही नहीं किया जा सकता है। ए में दिया हुआ जल दिया है, बी में कांच दिया है और सी में क्या दिया, प्लास्टिक दिया है, डी में क्या था, मिट्टी होता है। तो कभी भी लेंस बनाने में क्या होता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कौन, मिट्टी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 2 नंबर में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा, मतलब फोकस दूरी कितना पे होगा, तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर पे फोकस दूरी होगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जा, मतलब रखा जा सकता है। ठीक है, या रखना चाहिए, समझे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखिए इसका क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि लेंस के मुख्य फोकस पर, तो लेंस के मुख्य फोकस पर तो कभी होगा नहीं। देखिए बी में क्या दिया है कि फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर होता है। क्या होता है, दुगुनी दूरी पर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 4 नंबर भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी, देखिए कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवता है, मतलब संभव करता किस पर होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, देखिए कभी भी कब संभव कब होता है, जब दोनों उत्तर अवतल अवतल पे होगा। क्या होगा, दोनों अवतल पे ही होगा। क्या होगा, दोनों अवतल पे होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 5 नंबर भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर देखिएगा, अच्छा देख लीजिए लोग। क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने हैं, 2 नियम होते हैं, याद रख लीजिएगा लोग। ठीक, उसके बाद देखेंगे लोग कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के परिवर्तन का भी नियम 2 ही होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 होता है, याद रखिएगा लोग। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा लोग आप लोग। क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, समझे। सूक्ष्मदर्शी क्या कर रहा है, सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ए में दिया अवतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया अवतल लेंस और डी में दिया उत्तल लेंस होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा या सी होगा। देखिए लोग अच्छा से, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है कि क्या होता है, उत्तल लेंस पर होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस पे होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए अपवर्तनांक का माध्यम क्या मान होता है, साइन, साइन आर, साइन आई, क्या होता है, सॉरी साइन आई बटा साइन आर होता है। तो देखिए तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए में क्या दिया है, साइन आई बटा साइन आर हो, बी में क्या दिया है, साइन आर बटा साइन आई दिया है, और सी में दिया है साइन आई इंटू साइन आर दिया, और डी में क्या दिया है, साइन आर प्लस साइन डी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। क्या है, उत्तल लेंस किस पर होता है, तो देखिए कभी भी होता है किनारों के अपेक्षा के बीच और मोटा होता है। देखिए क्या होगा, हम लोग का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, समझे। किनारे में और बीच में क्या होता है, हम लोग का मोटा होता है। क्या, उत्तल लेंस में। ठीक है, क्या उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो किस पर बराबर होता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है u बटा भी दिया है, ऑप्शन बी में दिया है u इंटू भी दिया है, ऑप्शन सी में दिया है u प्लस भी दिया है, ऑप्शन डी में क्या दिया है, v बाई यू दिया है। तो कभी भी आवर्धन बराबर कब होता है, u v बाई यू पे होता है। क्या होता है, v बाई यू पे होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे लोग 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण में
तार एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए कब संबंध होता है, आर बराबर क्या होता है 2f होता है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है हम लोग का, ऑप्शन क्या ए है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कोण को कहते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए में दिया है अपतन कोण दिया है, बी में परिवर्तन कोण दिया है और सी में क्या दिया निर्गत कोण दिया है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है निर्गत कोण होता है, क्या होता है निर्गत कोण। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लोग 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए सबसे पहले क्या 1 मीटर कह रहा है, 1 मीटर, 1 मीटर क्या फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कभी उत्तल लेंस क्या होगा, देखिए निगेटिव में तो नहीं होगा, वन क्या होगा, वन डायप्टर होता है, क्या होता है वन डायप्टर प्लस में होता है। ठीक है, क्या होता है प्लस में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। देखिए 14 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग आसान इसको ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे लोग कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है। तो सबसे पहले क्या, कहीं भी कोई भी वस्तु स्थिर होता है ना, तो क्या होता है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच बीच, और देखिए बी में दिया हुआ है कि फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और क्या दिया है सी में दिया है वक्रता केंद्र पर ही, और डी में क्या दिया हुआ है वक्रता केंद्र से परे हुए। तो देखिए सबसे पहले इसका 14 का आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच ही होता है, क्या होता है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखना है कि हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन को, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। देखिए क्या कह रहा है, प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो किस पे होता है उत्तल दर्पण पे होता है। क्या होता है कभी भी क्या होगा छोटा और सीधा प्रतिबिंब क्या बनता है, तो हम लोग क्या बनता है उत्तल दर्पण पे, क्या बनता है उत्तल दर्पण पे बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि अभिसारी, बी में दिया है अपसारी, और सी में दिया है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, और डी में क्या दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले अवतल दर्पण कह रहा है, तो अवतल दर्पण कभी भी कहेगा ना, तो अवतल दर्पण कभी भी कहेगा तो हमको क्या होगा अभिसारी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा। अवतल दर्पण कहेगा तो क्या होगा अभिसारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज 1 से लेकर 16 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इससे रहने वाला है 2024 के एग्जाम में। ठीक है, क्लास 10th का एग्जाम में, तो आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत अच्छा मतलब समझ में आएगा। और क्या बोलते हैं जितना है उस सबको आप लोग क्या कीजिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से देख कर और याद कर लीजिए लोग। ठीक है, चले धन्यवाद।